बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुमान हामिद है और मैं रेहान इस्लाम और बारह कैंपस में फाउंडेशन ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि हम जब भी आते हैं एक नए स्पेशल गेस्ट और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है सैफुल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीर हम आज इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चंद सवालात पूछेंगे और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? यस। ठीक है। तो सैफुल्लाह, तो आप मुझे क्या कहते हैं और मेरे व्यूअर्स को अपना छोटा सा तारुफ करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैफुल्लाह, मैं फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हूँ, यहाँ स्कूल इस्लामाबाद बारह कैंपस। तो मुझे यहाँ पर रिहान स्कूल में आए हुए 2 वीक हो गए हैं। एंड मैंने इन 2 वीक में मैंने कैमवा पोस्ट सीखा, स्टोरी पोस्ट सीखी, एंड फेसलेस वीडियो एंड सॉन्ग, TEDx यस। talk, and मैंने कैमवा पोस्ट सीखा। ओके, तो मेरा आपसे पहला तो ये सवाल है कि आपकी तालीम के बारे में, कि आपको इस स्कूल में कौन सा टास्क सबसे अच्छा लगता है? स्टोरी पोस्ट, क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान होती है, क्योंकि उसमें पहले हमने इस डैशबोर्ड में जाके स्टोरी पोस्ट के टाइटल को कॉपी करके चैट जीपीटी में जाकर चैट जीपीटी को उधर कॉपी करके उसे लिखना होता है, गिव मी विद इमोजी एंड हैशटैग। फिर वो ओके, मेरा आपसे अगला देखिए, फिर सवाल आपकी हम कामयाबी के बारे में है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, कि आपने इतने कम टाइम में इतना सारा कुछ कैसे सीख लिया? क्योंकि मेरा माइंड बस पढ़ाई पे होता है, इसीलिए मैंने जल्दी सीखा। ओके ओके, मेरा अगला सवाल आपसे है कि स्ट्रीम यार्ड या ऑनलाइन काम में से आपको कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद है? कि आप ऑनलाइन काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर स्कूल में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं ऑनलाइन भी, स्कूल में काम करना भी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, पढ़ाई के दौरान आपको कौन कौन से मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ता है? एक तो हमें जो क्वेश्चन होते हैं उनका सामना करना पड़ता है, और जो हमें ये क्वेश्चन होते हैं उनका जो ये लिंक वगैरह और ये टाइटल, ये चीज़ें। मेरा आपसे मतलब है क्या, मतलब आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कि जैसे बच्चे शोर करते हैं काम के दौरान, इस तरह? अच्छा, इस तरह। उस तरह जी तो जी। मुझे घर में जब मैं काम कर रहा हूँ तब तो, जब छोटे भाई हैं वो स्कूल से घर आते हैं, इतना शोर करते हैं, काम करने ही नहीं देते। तो मेरा आपसे अब अगला सवाल मतलब ये है मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्लास फेलो के साथ आपका कैसा ताल्लुक है? जी, आपको आपके क्लास फेलो के साथ कैसा ताल्लुक है? बहुत अच्छा। ओके ओके। तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपका मुस्तकबिल का क्या प्लान है, कि मतलब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं बड़ा के फ्यूचर में एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, जो मैं बड़े जैसे चाइना हो गया, इनके बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू करूँ। ओके ओके ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि पैगाम, आप मेरे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं अपने व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी ये स्कूल ज्वाइन करें, रिहान स्कूल इस्लामाबाद बारकू कैंपस। जल्द से जल्द इस रिहान स्कूल में एडमिशन करें और AI स्किल सीखें। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है, बहुत शुक्रिया आपको मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला। आपने भी हमारे साथ बहुत कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सबसे पहले मतलब इस स्कूल में आप किससे मिले थे? सबसे पहले तो मैं सर सईद अख्तर प्रोक्टी उनसे मिला था। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको स्कूल में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? स्कूल में जी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश। टास्क। रेहान स्कूल में आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगता है? मुझे सबसे मुश्किल टास्क ये कैमवा पोस्ट का लगता है। ओके, बहुत खूब। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि आप किसी और सिटी से यहाँ पर आए हैं या आप यहीं के ही रहने वाले हैं? मैं तो मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो आप स्कूल में किस टीचर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मैं बच्चों में से सबसे ज्यादा अब्दुल्ला मलिक को, और जो टीचर है वो मैम अस्मा को। मेरा आपसे कहना है कि आपको बच्चों में से अब्दुल्ला मलिक अच्छे लगते हैं और टीचर में से मैम अस्मा? यस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि पढ़ाई के अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? पढ़ाई के अलावा और मैं खेलना पसंद करता हूँ। मतलब आपका मुस्तकबिल ख्वाब कौन सा है कि आप बड़े होकर अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर मैं खुद को एक बड़ी सोसाइटी में काम करना देखना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि दूसरे टीचरों के साथ आपका कैसा ताल्लुक है? ये दूसरे टीचरों को आप अच्छा, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप हमारे स्कूल के दूसरे टीचर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? दूसरे टीचरों को जी जो दूसरे स्कूल के टीचर हैं उनको, हमारे रेहान स्कूल के टीचर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ स्कूल के टीचर को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस रिहान स्कूल में आपने एडमिशन लिया, बच्चों को पढ़ाया सिखाया। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप हमें बता सकते हैं कि आपके वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज सिराज अहमद है। मतलब आपके अबू हाफिज हैं? यस जी, मेरे अबू हाफिज हैं। तो मुझे आप बता सकते हैं आपको कौन से 3 मतलब मुल्क अच्छे लगते हैं? मेरे पसंदीदा 3 मुल्क पाकिस्तान,
जी। and and Japan जी। and China. तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप पढ़ाई के दौरान कौन से खास तरीके इस्तेमाल करते हैं? मैं पढ़ाई के दौरान अपना जो दिमाग है उसको उसको फुल पढ़ाई में रखता हूँ, और जैसे अभी कोई बात से आ जाए मैं उसकी तरफ मेरा उसकी तरफ माइंड नहीं होता, मेरा बस पढ़ाई पे माइंड होता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं या टीचर्स के साथ करना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप इधर हॉस्टल में रहते हैं या यहाँ पर आपका घर है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं। यस। तो किस हॉस्टल में आप रहते हैं? लोकेशन पे रहता हूँ। लोकेशन मैं में मतलब नाम बालाकोट। बता रहे हैं। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स इस स्कूल में एडमिशन ले तो वो उनको हॉस्टल का पता हो। ये बालाकोट में। जी जी। बालाकोट में जो ये कैनी रोड है, जी जी जी। कैनी रोड के साथ बाईपास नहीं है, उसके जी। दूसरे पार जंगल में ऐसे थर्ड से जंगल है ना, उधर। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने इन 2 हफ्तों में किस किस नाकामियों का सामना किया है? मैंने आपने क्या बोला? मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इन 2 हफ्तों में किन नाकामियों का सामना किया है? मैंने इन 2 हफ्तों में बुराइयां नहीं की, जैसे आवाज नहीं आ रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इन 2 हफ्तों में रेहान स्कूल में किस किस नाकामियों का सामना किया है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने रेहान स्कूल में किन नाकामियों का सामना किया है कि जैसे आपका ये काम गलत हो गया और आपने इसमें बहुत मेहनत की थी। तो इस तरह आपने किन मैं नाकामियों का सामना किया है? जब मैं पहले आया था उस दिन, जी। जब सर ने मुझे बोला था आज टास्क करो, तभी मैंने बहुत मुश्किल से 3 टास्क किए थे, और दूसरे दिन भी सर ने बोला कि 3 टास्क और करो। ऐसे ये अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी इन नाकामियों में आपने खुद को कैसे संभाला था? मैंने जी अपने जी। आप को, जैसे अभी मैं अभी जैसे अभी इंटरव्यू में उठ के इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, मैं ऐसे नहीं करता था। मैं बस आराम से अपने माइंड को फ्रेश रख के बस इधर ही बैठा रहता था। इंटरव्यू बस इधर बैठा रहता था अपने काम पे। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपके पुराने स्कूल में दोस्त थे आपके? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी ये रिहान स्कूल ज्वाइन करें, और यहाँ पर एडमिशन लें, और यहाँ पर AI स्किल सिखाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। 1 लाख रुपये महाना कमाएगा हर बच्चा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मतलब कि हमारे जो भी आपको व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप उनको मतलब क्या कहना चाहेंगे कि रेहान स्कूल में आप एडमिशन लें या ना लें?
मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी ये रेहान स्कूल ज्वाइन करें। तो आपको क्या लगता है रेहान स्कूल की फीस हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? जो गरीब है वो तो उनका तो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, और जो ये थोड़े से अमीर हैं वो तो कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप टीम का लीडर बनना पसंद करते हैं? जी मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप टीम का लीडर बनना पसंद करते हैं? यस। ओके ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, आपका मुशाहिद क्या है और ये आपके ज़िंदगी पर कैसे मतलब अंदर होता है कि आप मतलब जब पढ़ाई कर रहे होते हैं रेहान स्कूल में, तो आप क्या सोचते हैं? आवाज नहीं आ रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रेहान स्कूल में मतलब किस तरह, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं रेहान स्कूल में, तो आपको मतलब कैसा फील होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में ही सारी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे या फिर आप कराची में भी जाएंगे? मेरा इरादा है कि मैं रेहान स्कूल की पूरी ये पढ़ाई है वह पूरी मुकम्मल करूँगा। ओके ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है? मुझे खाने में बिरयानी। कौन सी तीन चीज़ प्लीज़? कोई पीने में चीज़। आपको खाने में कौन सी तीन चीज़ें पसंद है? मुझे बिरयानी, दाल एंड जी। अरबी। और फिर आपको मतलब आपके फेवरेट तीन मुल्क कौन से हैं? मेरे फेवरेट 3 मुल्क दुबई जी। एंड जापान एंड पाकिस्तान। आपके 3 फेवरेट शहर कौन से हैं? मेरे 3 फेवरेट शहर लाहौर, कराची, मुल्तान। तो आप मतलब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कौन कौन सी मतलब चीज़ें पसंद है, कौन सी एक्टिविटीज़ करना आपको पसंद है? मुझे हम जब पेंटिंग करते हैं वो करना पसंद है, और जब हम कोई काम करते हैं उस पे हमें जैसे कलर करना हो वो भी पसंद है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप जब पिछले किस स्कूल में पढ़ते थे आप पहले? मैं पहले पढ़ता था ब्रिटिश में। अच्छा अच्छा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने पिछले स्कूल के टीचरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप भी रेहान स्कूल ज्वाइन करें और AI स्किल सीखें। और तो आप एक क्या लाख चाहते हैं कि मेरा आपसे अगला वो सवाल है कि आपको पता है कि रेहान सर का क्या मिशन है? रेहान सर का जी जी। रेहान सर का ये मिशन है कि यहाँ पर AI स्किल्स सिखाते हैं और ये चीज़ें, और रेहान सर का असल मिशन तो ये है कि वो पाकिस्तान से सारी गरीबी खत्म करना चाहते हैं। तो अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने 3 फेवरेट पसंदीदा शख्सियत कौन सी हैं? मतलब शख्स शख्सियत मतलब आप शख्स। जी जी। 3 पसंदीदा शख्स। एक तो मुझे जो जो मुझे ये क्या बोलते हैं, ये जो बहुत अच्छे काम करता है वो पसंद है, और जो बुरे बुरे काम नहीं ना करे मतलब वो पसंद। मतलब क्या, मतलब जैसे आपको अपने वालिदैन पसंद है इस। अच्छा,
وہ جی جی پہلے میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مائی حضرت یہ مما فادر. اوکے. تو میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ کو اس اسکول کا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ میں نے فیس بک میں دیکھی تھی اسکول کی ویڈیو. تو میں نے ابو سے پوچھا یہ والا اسکول بہت اچھا ہے, اس میں میں پڑھوں. بابا نے بولا رابطہ کریں گے. پھر بابا کے کہنے پہ پھر میں نے کر دیا. اچھا اچھا. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے 3 پسندیدہ رنگ کون سے ہیں؟ میرے 3 پسندیدہ رنگ ریڈ, بلیک اینڈ وائٹ. تو آپ نے اس اسکول میں ٹریڈکس کی ہوئی ہے, ٹریڈکس کا ریویو؟ یس, دیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ٹریڈکس کیا ہوتی ہے, لیکن ہمارے ویورز کو نہیں پتہ. تو آپ پلیز اب ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ ٹریڈکس کیسے کرتے ہیں. ٹیڈکس کو پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے, جس میں کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے جس میں ذکر ہوتا ہے ہر کسی کا. اور جیسے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹیڈکس کی, جس میں عادل ہاشمی کہتے ہیں خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے جو ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں, دوسرا خواب یہ ہوتا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. جو ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں وہ اس کو ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے, اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. آواز نہیں آ رہی. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول میں پڑھ کے اچھے لیڈر بن سکتے ہیں؟ یس. تو میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ کے والدین کا کیا خواب ہے کہ وہ آپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے والدین کا یہ ہے کہ وہ مجھے نا, جیسے ابھی بڑے بڑے ملک ہیں, چائنا ہو گیا, جیسے بڑی عمارت پہ مجھے بزنس کرتا ہوا دیکھنا چاہیے. تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول میں پڑھ کے اپنی برانچ کھولنا چاہیں گے ریحان اسکول کی طرح؟ ہاں, میں ایک بڑا برانچ کھولوں گا ریحان اسکول کی طرح. تو ویور یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو سیف اللہ کے ساتھ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ریحان اسکول زندہ باد.